नेक्स्ट टॉपिक जो आपका क्लास 12th में है वो आपका है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो बताया गया है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी भी लेंथ पे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको बोलते हैं वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लेंथ और ब्रेड्थ यानी किसी भी प्लेन सरफेस पे यानी किसी भी सरफेस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको बोल देंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी यहाँ से आपको सीधे से दिख रहा होगा किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में या किसी भी वॉल्यूम वाले सरफेस पे उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जरा एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करेंगे पहला जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैंने कोई एक ये वायर ले लिया, वायर में एक छोटी सी लेंथ ले ली और छोटी सी लेंथ पे छोटा सा चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डीक्यू। क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट। तो हम बोलेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फिर से ध्यान सुनना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी इस थ्योरी लिखोगे आप लोग लिखोगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लैम्डा इक्वल टू dq upon dl, तो यहाँ से dq इक्वल टू आ जाएगा आपका लैम्डा dl। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें यहाँ से आपका q इक्वल टू आएगा लैम्डा n, लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा q upon n। नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम लोग। जो मेरा दूसरा है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने कोई एक सरफेस ले लिया, ये सरफेस है, कोई प्लेट ले ली, प्लेट में कुछ छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया आपका क्या है डी है, उस छोटे से एरिया में आपको कुछ स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या हुआ डी क्यू। तो इसको बोलेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया यानी पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू dq upon dA। ध्यान सुनिएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ से dq इक्वल टू आपका क्या आएगा सिग्मा dA। हम बोथ साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो dq जगह आपका आएगा q, यहाँ पे सिग्मा बाहर आएगा, dA का इंटीग्रेशन क्या आएगा a। तो सिग्मा इक्वल टू आपका क्या आएगा यहाँ से q upon a। ये आपका हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो आपका है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हो सकता है कोई आपका जो फिगर होता है 3 डायमेंशनल फिगर होता है इस प्रकार का, ये हो गया, इसमें चार्ज का क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। या कोई हम स्फीयर ले सकते हैं, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ छोटा सा हम वॉल्यूम लेंगे dv, यहाँ पे चार्ज का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ dq। या इसमें बात करें छोटा सा हम वॉल्यूम ले लें dv जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ dq। तो सिमिलरली इसमें भी होगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is known as volume charge distribution. The distribution of charge per unit volume is known as volume charge distribution. यहाँ से dq को do आपका क्या होगा रो dv, इंटीग्रेट बोथ साइड, dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ मेरा क्या आएगा q, रो dv का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा मेरा v, रो इक्वल टू q अपॉन v। ये आपका हो गया रो है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बताते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लिया कोई एक ये सरफेस है जहां पे आपका कुछ चार्ज है, मान लिया यहाँ पे एक चार्ज है, सरफेस चार्ज सरफेस है क्यू चार्ज, यहाँ पे हमने कोई टेस्ट चार्ज ले लिया, यानी टेस्ट चार्ज ले लिया। जब टेस्ट चार्ज को इस साइड लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज जो है आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस सरफेस की ओर लेके आ रहे हैं तो ये सरफेस इस पॉजिटिव
टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो फोर्स आपको कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी ये इसको यहाँ आने नहीं दे रहा है, यानी बाहर की ओर अप्लाई कर रहा है। अगर हम यहाँ से ले जाते हैं तो इधर भी एक फोर्स अप्लाई करता है, अगर हम इधर से भी ले जाते हैं इधर भी एक फोर्स अप्लाई करता है, इधर भी एक अप्लाई करता है। यानी हर एक चार्ज अपने सराउंड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर उसके सराउंड में हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे तो वो अपने सराउंड के में जो एरिया है वहां से उस पर एक रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अगर हम मान लेते हैं हम ये निगेटिव चार्ज कोई लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज अगर लेके आ रहे हैं, मान लीजिए कोई चार्ज है Q, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, अब कोई एक निगेटिव चार्ज हम लेके आ रहे हैं तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किए ले रहा है, दूसरा इधर से लेके आते हैं उसको भी अट्रैक्ट किए ले रहा है, उसको भी अट्रैक्ट किए ले रहा है, इसको भी अट्रैक्ट किए ले रहा है। यानी जो कोई भी चार्ज होता है वो अपने सराउंड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जितने एरिया में वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वो एरिया मेरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से बात सुनना, एक ये आपका सरफेस है जहां पे कुछ चार्ज है, और एक ये चूहे जैसा एक छोटा सा आपका चार्ज है जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब इसके पास लाते हैं तो यहां से ये जो चार्ज है इस पे फोर्स अप्लाई करता है, उसको बोलते हैं रिपल्सन फोर्स, जो कि बाहर की ओर इधर से लाएंगे उस पे भी यानी अपने चारों ओर एक फोर्स अप्लाई करता है। और वो फोर्स जो अप्लाई करता है जितने एरिया में वो फोर्स का एक्सपीरियंस होता है वो सारा एरिया आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोल सकते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज the force experienced by a positive unit rate charge around the any surface। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं the force experienced by a unit positive rate charge placed at that point। जिस पॉइंट पे उसको प्लेस किया जाता है उसके चारों ओर क्या लगाता है? फोर्स अप्लाई करता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। E इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। F वेक्टर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये फोर्स है, ये आपका क्या? टेस्ट चार्ज। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। फिर से ध्यान सुनना, सीधे सीधे फॉर्मूला आप देख लीजिए। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी पॉइंट चार्ज के बेस मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे थ्योरी, क्या लिखेंगे हम लोग? लिख लेंगे लेट अस सपोज अ पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, लेट अस सपोज अ पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, और एक मेरा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है वो r डिस्टेंस पे P पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, टेस्ट चार्ज आपका क्या है? Q0, जो कि एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज आपका प्लस का है, ये भी आपका पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज आपका प्लस का, ये टेस्ट चार्ज भी आपका प्लस का है। ये दोनों चार्ज जब प्लस के हैं तो दोनों में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। जब रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी बाहर की ओर लगेगी। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया भैया, फिर क्या किया? एक छोटा सा हमने टेस्ट चार्ज ले लिया जो कि इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और कहां पे रखा हुआ? P पॉइंट पे रखा हुआ है। तो ये पॉइंट चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज पे एक रिपल्सन फोर्स लगाता है बाहर की ओर। तो जब रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? आपकी बाहर की ओर। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे जो फोर्स इनके बीच में वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या लगेगा? F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। मुझे निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मुझे पता है जब कोई पॉइंट चार्ज होगा उसके पास कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो उस पर एक रिपल्सन फोर्स लगता है, फोर्स मैंने निकाल लिया। मुझे निकालना क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर की वैल्यू मुझे पता है कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और नीचे आपको दे रखा है क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यानी ई वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस पे डिपेंड कर रहा है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी मुझे क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम ग्राफ ड्रा करें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में तो कुछ इस प्रकार का आपका ग्राफ होगा। ठीक है, जब डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, जब डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। आगे आप बात करते हैं हम लोग एक टॉपिक जो है मेरा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है जो फॉर्म होता है दो चार्जेस से, लेकिन दोनों चार्ज जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं और दोनों चार्ज एक शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? हमने मान लिया दो चार्ज है, एक चार्ज आपका क्यू है प्लस का, यहां से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस मान लीजिए 2l डिस्टेंस शॉर्ट है, ये शॉर्ट डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है माइनस का क्यू। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करोगे आप इस चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन कैसे करोगे? हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ फॉर्म बाय इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये जो 2l डिस्टेंस है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे आप L भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं। हमने 2l इसलिए लिया क्योंकि अभी आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो 2l को 2 पार्ट में डिवाइड करने में हमें आसानी होगी, L में डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम x लेते तो x/2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिंपल दिखने के लिए मैंने यहाँ पे 2l ले लिया। फिर ध्यान सुनिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ फॉर्म बाय इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। वो चार्जेस दोनों सेम है, इक्वल है बट अपोजिट चार्ज है। कैसे? अपोजिट, एक प्लस का एक माइनस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ फॉर्म बाय इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। सेपरेटेड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड में तो वो इक्वल है बट जो उनका चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव यानी जो डायरेक्शन शो करते हैं वो क्या है? अपोजिट है। P इक्वल टू Q इंटू 2l यानी P इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2QL। जरा फिर से ध्यान सुन लेना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर डिफाइन करें तो बोलोगे इलेक्ट्रिक डायपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड शॉर्ट डिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड शॉर्ट डिस्टेंस का। अगर अदर लैंग्वेज जो पहले मैंने बोला था उसको आप लोग लिखोगे इट इज अ सिस्टम ऑफ फॉर्म बाय इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। P इक्वल टू QL फार्मूला हो गया। इसकी यूनिट जो होगी वो होगी कूलम मीटर। क्या होगी? कूलम मीटर। यानी हम लिखते हैं सिंबल से CM यानी कूलम मीटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा।